नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खबर के गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हाल ही में सबको हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी फूड सेफ्टी इंसिडेंट जो सीधे हमारी रोजाना की खरीदारी और हमारी सेहत से जुड़ी है। आज हम मार्केट की चमकती हुई सब्जियों के पीछे छुपे एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो आजकल हर जगह हेडलाइंस में छाया हुआ है। एक सवाल पे जरा गौर कीजिए, क्या बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी दाग वाली और चमकदार दिखने वाली सब्जियों की चाहत दरअसल एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई को छिपा रही है? जब हम मार्केट में सुंदर और चमकती हुई सब्जियां देखते हैं तो लगता है ना कि वो फ्रेश हैं, पर क्या उनके पीछे एक अलग ही कहानी चल रही है? बस इसी सवाल की पड़ताल आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, जिसे हम नेचर्स परफेक्ट हाइड्रेटर कह सकते हैं। गर्मियों का सबसे पसंदीदा और हेल्दी साथी खीरा। खीरे की इमेज हमेशा से एकदम निर्दोष और सेहतमंद रही है ना? पर क्या कभी सोचा है कि खीरा असल में बनता किस चीज से है? ये जानना काफी दिलचस्प है। एक खीरे में लगभग 96%, जी हाँ 96% सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। ये एक बेहतरीन लो कैलोरी फूड है जो गर्मियों में हमें मस्त हाइड्रेट रखता है, एकदम परफेक्ट। और जो बचा हुआ 4% हिस्सा है ना, वो अनमोल पोषक तत्वों से भरा होता है। इसमें विटामिन के होता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और हड्डियों की मरम्मत में जबरदस्त मदद करता है। फिर आते हैं विटामिन सी और फाइबर, जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और उस परेशान करने वाली ब्लोटिंग को रोकते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कुछ बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कुकुरबिटासिन्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो सेलुलर इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं। मतलब एकदम प्रिस्टीन और परफेक्टली हेल्दी रेपुटेशन है इसकी। लेकिन अब आते हैं दूसरे भाग पर, द वायरल रेलवे वीडियो। खीरे की ये जो परफेक्ट और हेल्दी इमेज थी वो हाल ही में पूरी तरह से टूट गई। हुआ ये कि बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से एक वायरल वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ महिलाओं को खुलेआम रेलवे प्लेटफॉर्म पर खीरों को एक अनजान से हरे लिक्विड में डुबोते हुए देखा गया। क्यों? ताकि वो नकली तरीके से बिल्कुल ताज़े और हरे दिखें। जैसे ही यह शॉकिंग वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैला, रेलवे सेवा ने एक्स पर तुरंत अपना आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जरूरी कार्यवाही के लिए मैटर आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस वायरल वीडियो का असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने कटिहार स्टेशन पर तुरंत एक्शन लिया और इस गैर कानूनी काम में शामिल 9 महिलाओं को हिरासत में ले लिया और उनसे इस पूरे मामले पर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, अनमास्किंग द ग्रीन लिक्विड। आखिर उस हरे लिक्विड की असलियत थी क्या? चलिए अब थोड़ा साइंस और रेगुलेटरी फैक्ट्स के जरिए इस मिलावट के पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज ये था कि ताजगी का दिखावा करने के लिए आखिर किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब फूड एक्सपर्ट्स ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई के डेटा का विश्लेषण किया तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। सबसे पहले तो इस कानूनी तथ्य को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एफएसएसआई के नियम इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। 2011 के सब रेगुलेशन 2.3.6 के मुताबिक किसी भी फल या सब्जी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने या उसे सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी और स्ट्रिक्टली बैंड है। और अब उस अनजान हरे लिक्विड की असलियत जानिए। उसका नाम है मैलाकाइट ग्रीन डाई। ये एक ऐसा केमिकल डाई है जिसे आमतौर पर मटर, खीरे और पत्तेदार सब्जियों को नकली हरा रंग देने के लिए गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसानों के खाने पीने में इसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है, कंप्लीटली बैन। और ये बात बिल्कुल साफ करती है कि यहां दरअसल चल क्या रहा था। इस डाई का कानूनी इस्तेमाल पता कहां होता है? सिर्फ मछली पालन या कमर्शियल एक्वाकल्चर में मछलियों के ट्रीटमेंट के लिए, बस। और इसका गैर कानूनी इस्तेमाल इंसानों के खाने वाली सब्जियों को उसमें डुबोना, बिल्कुल वैसा ही जैसा कटिहार स्टेशन पर हो रहा था। ये सफेद झूठ और सीधी मिलावट हमारी थाली तक पहुंच रही थी। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर चलते हैं, द हिडन हेल्थ रिस्क्स, इस मिलावट के छिपे हुए गंभीर खतरे। अब जब हम इस पर्टिकुलर केमिकल की असलियत जान चुके हैं तो इसके खतरों पर बात करना लाजमी है। देखिए, समस्या सिर्फ मैलाकाइट ग्रीन तक ही सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल कलरिंग के लिए मार्केट में और भी कई केमिकल्स यूज होते हैं और उन सब के अपने अलग भयानक खतरे हैं।
जैसे मैलाकाइट ग्रीन से सीधे ऑर्गन डैमेज होता है, कॉपर सल्फेट से पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा होते हैं, रोडमीन बी से बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और सुडान डाइस वो तो किसी भी इंसानी खपत के लिए टोटली अनसेफ माने जाते हैं। ये सभी केमिकल्स किसी न किसी रूप में सब्जियों की अडल्टरेशन में धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये खतरा आगे कैसे बढ़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन नकली रंगों का असर ह्यूमन बॉडी पर अलग-अलग स्टेजेस में होता है। पहला स्टेप है तुरंत आने वाले एलर्जिक रिएक्शंस, जो खासतौर पर बच्चों और थोड़े सेंसिटिव लोगों में सबसे पहले दिखते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, पाचन की समस्याएं जैसे उल्टी आना, मतली और पेट में दर्द होना। और आखिरी सबसे खतरनाक स्टेप, ऐसी नकली सब्जियों के लंबे समय तक सेवन से लिवर और किडनी जैसा परमानेंट ऑर्गन डैमेज तक हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो आखिर में हमें एक बहुत ही जरूरी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बाहरी सुंदरता और दिखावटी फ्रेशनेस के चक्कर में ऐसे जहरीले तत्व हमारे खाने में छुपा दिए जाते हैं, तो मार्केट में मिलने वाली वो बिल्कुल परफेक्ट और चमकदार सब्जियां आखिर कितनी सुरक्षित हैं? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसने आज सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगली बार जब मार्केट में कोई